हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फार्मा विथ पीडी। तो आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे स्किज़ोफ्रेनिया के बारे में। तो फ्रेंड, अगर आप हमारे चैनल पर न्यू है तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि ऐसा ही आने वाले हर एक न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे सबसे पहले। तो ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। डिस्कस करेंगे स्किज़ोफ्रेनिया क्या होता है। स्किज़ोफ्रेनिया को हिंदी में दिमाग को बीमारी बोला जाता है या जिसे पागलपन बोला जाता है। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि जो पागल इंसान होता है वो रियल एंड अनरियल में डिफरेंस छुटिया नहीं पाता है और वो खुद से बातें करते हैं। ये आप लोगों को पता होगा कि जो इंसान पागल होता है उसमें क्या साइन सिम्टम होता है। तो हम लिख सकते हैं इट इज अ क्रोनिक सीवियर डिसेबलिंग एंड चैलेंजिंग ब्रेन डिसऑर्डर। ये क्या है? क्रोनिक कहने का अर्थ लॉन्ग टाइम से, सीवियर ब्रेन का डिसऑर्डर है, ठीक है। डैट मेक इट डिफिकल्ट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन व्हाट इज रियल एंड अनरियल। इस सन में क्या होता है, रियल क्या है और अनरियल क्या है, उसमें डिफरेंस को अलग नहीं कर पाता है। थिंक क्लियरिटी, मैनेज इमोशन, रिलेट टू अदर एंड फंक्शन नॉर्मली। इस कंडीशन में क्या होता है कि जो इमोशन है उसको कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, एक दूसरे से रिलेट नहीं कर पाता है, हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। वो जो ब्रेन का कनेक्शन होता है वो क्या होता है, इस कंडीशन में डैमेज हो जाता है, जिसको हम पागलपन बोलते हैं। उसी को इंग्लिश में स्किज़ोफ्रेनिया बोला जाता है। थर्ड पॉइंट डिस्कस करते हैं। इट इज अ ब्रेन डिसऑर्डर दैट अफेक्ट द वे अ पर्सन एक्ट, थिंक एंड सी द वर्ल्ड। इस कंडीशन में क्या होता है कि दुनिया में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, लोग क्या हमारे बारे में सोच रहे हैं, उसको फर्क ही नहीं पड़ता है जो इंसान स्किज़ोफ्रेनिया से सफ़र करता है। अब हम डिस्कस करेंगे इटियोलॉजी ऑफ स्किज़ोफ्रेनिया। स्किज़ोफ्रेनिया होने के लिए क्या कारण हो सकता है। तो द एग्जैक्ट कॉज ऑफ स्किज़ोफ्रेनिया इज नॉट कम्प्लीटली नोन। अभी तक कोई पार्टिकुलर कॉज पता नहीं लगा हुआ है कि कोई पार्टिकुलर फैक्टर के वजह से स्किज़ोफ्रेनिया कॉज होता है, बट इट इज बिलीव्ड दैट मेनी इन्वायरमेंटल एंड जेनेटिक फैक्टर आर रिस्पॉन्सिबल। लेकिन इस बात को बिलीव किया जाता है कि कुछ इन्वायरमेंटल फैक्टर की वजह से और कुछ जेनेटिक फैक्टर की वजह से स्किज़ोफ्रेनिया कॉज हो सकता है। तो अब हम डिस्कस करेंगे इन्वायरमेंटल फैक्टर के कौन कौन सा इन्वायरमेंटल फैक्टर है जिसके वजह से स्किज़ोफ्रेनिया कॉज होता है और जेनेटिक फैक्टर से कैसे स्किज़ोफ्रेनिया कॉज होता है। तो यहाँ पे डिस्कस करेंगे इन्वायरमेंटल फैक्टर के बारे में। द इंक्रीज लेवल ऑफ स्ट्रेस इज बिलीव्ड टू बी द ट्रिगर पॉइंट ऑफ स्किज़ोफ्रेनिया। कहने का अर्थ क्या हुआ कि जैसे स्ट्रेस कुछ लॉन्ग टाइम बढ़ते जाता है तो ये बिलीव किया जाता है कि इसके वजह से स्किज़ोफ्रेनिया कॉज हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट, बिकॉज स्ट्रेस इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ कोर्टिसोल हार्मोन। स्ट्रेस जो होता है जब बॉडी के अंदर, तो बॉडी के अंदर कोर्टिसोल हार्मोन का जो प्रोडक्शन है वो ज़्यादा हो जाता है, जिसके वजह से स्किज़ोफ्रेनिया कॉज हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट, लो ऑक्सीजन लेवल ड्यूरिंग बर्थ। एक ये भी कॉज हो सकता है कि बर्थ के टाइम पे अगर ऑक्सीजन की कमी हो जाए, इसके वजह से भी स्किज़ोफ्रेनिया कॉज हो सकता है। तो ये हुआ इन्वायरमेंटल फैक्टर जिसके वजह से स्किज़ोफ्रेनिया कॉज हो सकता है। अब हम डिस्कस करेंगे जेनेटिक फैक्टर। जेनेटिक फैक्टर की वजह से स्किज़ोफ्रेनिया कॉज होता है। कहने का अर्थ कोई भी ऐसा पार्टिकुलर जीन नहीं है या कोई भी ऐसा पार्टिकुलर जीन आइडेंटिफाई नहीं हुआ है जो कोई डिजीज करा सके, लेकिन जैसे ही कोई जीन में सडन चेंजेज आता है, म्यूटेशन होता है, उसके वजह से डिजीज कॉज होता है बॉडी के अंदर। तो इसमें लिखा हुआ है इंडिविजुअल विथ फर्स्ट डिग्री रिलेटिव, कहने का अर्थ पेरेंट और सिबलिंग हु हैज स्किज़ोफ्रेनिया हैव अ 10% चांस ऑफ डेवलपिंग द डिसऑर्डर। कहने का अर्थ क्या हुआ कि अगर कोई पेरेंट्स को या सिबलिंग में किसी को पहले से स्किज़ोफ्रेनिया हुआ है तो 10% चांस होता है जो बच्चे होते हैं उसमें स्किज़ोफ्रेनिया होने का। तो ये जेनेटिक फैक्टर की वजह से होता है। अब हम थर्ड पॉइंट डिस्कस करेंगे एबनॉर्मल ब्रेन स्ट्रक्चर। कहने का अर्थ क्या हुआ कि जो ब्रेन है वो रोड एक्सीडेंट की वजह से या कोई इन्फेक्शन की वजह से, ट्रोमा की वजह से जो ब्रेन के स्ट्रक्चर में चेंजेज आता है उसको बोलते हैं एबनॉर्मल ब्रेन स्ट्रक्चर। तो इसमें लिखा हुआ है एबनॉर्मलिटीज इन ब्रेन स्ट्रक्चर एंड ब्रेन केमिस्ट्री ऑल्सो कॉज टू स्किज़ोफ्रेनिया। कहने का अर्थ क्या हुआ कि जब ब्रेन के स्ट्रक्चर में
एबनॉर्मलिटीज होता है, या ब्रेन केमिस्ट्री कहने का अर्थ ब्रेन के अंदर जो न्यूरोट्रांसमीटर, जो हार्मोन का रिलीज होता है, उस हार्मोन का अगर एबनॉर्मल रिलीज होगा तो इसके वजह से भी स्किज़ोफ्रेनिया कॉज हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट, इनलार्ज ब्रेन वेंट्रिकल्स कहने का अर्थ कि जो वेंट्रिकल है ब्रेन के अंदर, उसका साइज अगर बड़ा हो जाएगा, जिसके वजह से जितना अमाउंट ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर या केमिकल को रिलीज होना चाहिए उतना नहीं हो पाता है, इसके वजह से भी स्किज़ोफ्रेनिया कॉज हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट, लो एक्टिविटी इन द फ्रंटल लोब कहने का अर्थ रिस्पॉन्सिबल फॉर प्लानिंग, रीजनिंग एंड डिसीजन मेकिंग। जो फ्रंटल लोब है वो मदद करता है प्लानिंग करने में, कोई भी चीज़ का, रीजनिंग में एंड डिसीजन को बनाने में। तो अगर फ्रंटल लोब का जो एक्टिविटी है वो अगर कम हो जाए, जिसके वजह से भी इंसान क्या होता है, रियल में एंड अनरियल में डिफरेंट नहीं छुटिया पाता है। तो ऐसे कंडीशन के वजह से स्किज़ोफ्रेनिया कॉज हो सकता है। अब हम डिस्कस करेंगे साइन एंड सिम्टम्स के बारे में कि एक स्किज़ोफ्रेनिया के पेशेंट में क्या साइन एंड सिम्टम देखा जा सकता है। तो लैक ऑफ मोटिवेशन, मोटिवेशन का कमी होगा। नेक्स्ट पॉइंट, स्लीपिंग डिस्टर्बेंस, नींद अच्छा से नहीं आएगा। ड्रॉप इन परफॉर्मेंस एट वर्क, कोई काम करेगा और बीच में छोड़ देगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, इरिटेबिलिटी और डिप्रेस मूड, एनी टाइम डिप्रेशन में रहेगा, सैडनेस फील करेंगे, है ना। तो ऐसा साइन एंड सिम्टम एक स्किज़ोफ्रेनिया के पेशेंट में देखा जाता है। अब हम डिस्कस करेंगे पैथोफिजियोलॉजी ऑफ स्किज़ोफ्रेनिया। स्किज़ोफ्रेनिया कैसे डेवलप होता है, कैसे इनिशिएट होता है बॉडी के अंदर। तो हम लोग पढ़े हैं दो ही फैक्टर इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, फर्स्ट जेनेटिक फैक्टर एंड दूसरा इन्वायरमेंटल फैक्टर। यही दोनों फैक्टर के वजह से बिलीव किया गया है कि स्किज़ोफ्रेनिया कॉज होता है। तो ये दोनों फैक्टर मिलके न्यूरो डेवलपमेंटल एबनॉर्मेलिटी, जो न्यूरॉन का डेवलपमेंट है, कहने का अर्थ जो न्यूरॉन का जंक्शन है उसमें एबनॉर्मलिटीज ले आता है, जिसके वजह से ब्रेन डिसफंक्शन, इम्प्रॉपर बैलेंस ऑफ केमिकल, जिसके वजह से जो केमिकल रिलीज होता है ब्रेन के अंदर, जो न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होता है ब्रेन के अंदर, वो उतना अमाउंट ऑफ रिलीज नहीं होता है, जिसके वजह से स्किज़ोफ्रेनिया कॉज होता है। तो इस प्रकार से बॉडी के अंदर स्किज़ोफ्रेनिया डेवलप होता है, इनिशिएट होता है।